schulteidigen oder den así તે સાજે आज डोर बॉडी वर्कआउट है और आज का वर्कआउट सिर्फ पे होता नहीं, मैं डिसिप्लिन का भी इम्तिहान देने वाला है। तो हमें ये नया चेंज पूरा कर पाऊँगा नहीं, देखते आज कैसे डोर बॉडी एक्सरसाइज होती है। तो आज का माहौल बरसाती है और मन इतना तर नहीं है, तब भी आ जाओ जिम वर्कआउट करने। वेलकम बैक टू डे सुइटाइस। आज मेरा फेट टू फेट सीरीज का जर्नी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का पूरा फोकस है डोर बॉडी स्ट्रेंथ और इंडोरेंस पर। चाहिए शुरू करते आज से वर्कआउट को देखते हैं क्या होता है और क्या चेंजेस होने वाला है। डोर बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ आज इम्प्रूवमेंट कर पाता हूँ मैं अपने आप में अच्छे से। हमारी पहली एक्सरसाइज है फ्रंट बारबल स्क्वाट। ये थोड़ा डिफरेंट है और ज़्यादा टफ पड़ता है स्क्वाट से। हर मुझे पैर से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनाया है। एहसास दिया है कि मेरी स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हो रही है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो एक टर्न अपनी वर्कआउट में फिर मैंने बर्डेरियन स्पीड स्टार्ट किया। बेंच और पेन दोनों का टर्न आई 80 चेंज है और ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से हमें सिखाती है। बहुत ही टफ पड़ती है पर बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आज 2-3 वीक से ही मैंने ये किया हुआ है, बहुत मज़ा आया है एक्सरसाइज करने में। मैंने डोर बाय स्क्वाट किया है। जब पाँव में दर्द होने लगे तब समझ लो वहाँ से दौड़ शुरू होने वाला है। तो वहाँ पे उठना नहीं, वहीं से ही स्टार्ट हो करना है वर्कआउट। तो वहाँ पे छोड़ देते, हमें छोड़ना नहीं है, करते रहना है। ये हमने देख कर किया हुआ है। छोटी मसल है तो छोड़ मत देना। छोटी मसल बड़ी बॉडी एक्स्ट्रा कायम बनती है। जब छोटी छोटी मसल तो आप टेन करोगे तब बड़ी मसल भी बड़ी अच्छे से दिखने लगेगी और उसे सपोर्ट करेगी साथ में। फिर हमने हिप थ्रस्ट किया हुआ है। स्टोन लेग के साथ स्टोन लूज भी होना जरूरी है और स्टोन लूज करने के लिए हिप थ्रस्ट से बेहतर तो वो एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। मैंने एक्सरसाइज मशीन में की है। मशीन में नहीं है तो बार बमी भी कर सकते हो। अब तब मैं बार बमी करके आपको दिखाया था। आज ही मशीन में की है। मशीन में अच्छा रहता है, मज़ा आता है। आपको सिर्फ बेंच करते रहना है। वर्कआउट के बाद पसीना बहुत आता है, पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। डूइंग एक्सरसाइज में 3 लीटर तो पानी पीता ही पीता हूँ और पसीना दूसरा रहता हूँ, तब भी इतना पसीना आ जाता है। वर्कआउट खत्म हुई, अब आई है कार्डियो की। और कार्डियो में मैंने आज 15 मिनट किया हुआ है टॉर्च ट्रेनर। फैट डोज दे दिया। कार्डियो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फैट डोज दे दिया वर्कआउट इम्पोर्टेंट है। तो फैट डोज दे दिया कार्डियो करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्डियो ही करते हैं ना, वेट ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है, कार्डियो भी इम्पोर्टेंट है। ये सुनता है तो पहुँचना सफ़र आसान नहीं था, कहीं भी मोटिवेशन नहीं था, बॉडी थकी हुई थी, लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, वो है कंसिस्टेंसी। और वर्कआउट मुझे याद दिया था कि चेंज एक दिन में नहीं आता, छोटे छोटे एफर्ट मिलकर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है। अभी मंजिल हुए लेकिन मैं रास्ते पे हूँ, सही रास्ते पे हूँ, रास्ते पे काम करता रहूँगा। डियर सुइटाइस कंप्लीट नो चेंज। अगर आपको भी मेरी ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि आपकी फिटनेस दौर का है, आपका डे कौन सा चल रहा है। मीठे डे आता है इसमें और टिप्स डोइंग पुशिंग हार्म अप मानना।